ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और परिवारजनों मित्रों के साथ आप खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। आज आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। प्रतिदिन की तरह आज शाम को भी मैं जो है भगवान की पूजा कर रहा था और दिया जलाने के बाद जब मैं श्री राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते मेरे मन में एक विचार आया। कैसे आया मुझे नहीं पता, क्योंकि कल से मैंने जो है श्री रामचरितमानस का हिंदी में पाठ करना स्टार्ट किया था। तो मेरे दिमाग में था कि आज कल मैंने जो प्रथम जो विश्राम स्थल था वहाँ तक किया था, उसके बाद में सोचा था आज मैं द्वितीय विश्राम स्थल तक से तक पढ़ूँगा। ठीक है, बट एकदम से मेरे मन में ख्याल आया पढ़ते पढ़ते कि मुझे जो है ये हिंदी में पूरी रामचरितमानस आप लोगों को सुनानी चाहिए। तो एकदम से ख्याल आया और पूरी जो है ना पाठ में उसी ख्यालों में किस तरीके क्या अपने आप ही एकदम से तो वही तो मुझे लगा कि मुझे आपको लोगों को सुनाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन से हम लोग जो है श्री रामचरितमानस स्टार्ट करेंगे। तो आज सर्वप्रथम मैं आपको श्री तुलसीदास जी के जीवन चरित्र के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कई लोग जो है जानते भी होंगे, पर फिर भी मैं जो है श्री रामचरितमानस जो गीता प्रेस गोरखपुर से आती है, जिसके टीकाकार जो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी हैं, तो इस पुस्तक के माध्यम से मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। मैं इतना कोई बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ दोस्तों। अब आप लोगों उस पर ये है कि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को बताना, सुनाना, खुद भी पढ़ना, तो इसलिए बस मैं वही करता हूँ दोस्तों। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए भगवान का ध्यान लगाकर हम लोग स्टार्ट करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो दोस्तों, ये है मेरी रामचरितमानस। तो इसको मैंने जो है कवर में रखा हुआ है और मैंने अनबॉक्सिंग में आपको ये वाली पुस्तक दिखाई भी थी। तो ये है दोस्तों श्री रामचरितमानस। तो श्री तुलसीदास जी द्वारा विचरित श्री रामचरितमानस केवल हिंदी अनुवाद, इसका कोड 790 है। टीकाकार मैंने आपको बताया श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं। यहाँ पे श्री राम दरबार का हमेशा की तरह हर एक पुस्तक की तरह सुंदर सा राम दरबार का चित्र दिया हुआ है और यहाँ पे आपके हनुमान जी का चित्र दिया हुआ है, जो गीता प्रेस गोरखपुर का एड्रेस दिया हुआ, फ़ोन नंबर विद ईमेल आईडी, वेबसाइट का नाम। तो चलिए दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग इतनी मोटी पुस्तक है। तो आज हमें जो करना है वो मैंने पूजा की थी, हाँ जितना मुझे पता है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी विषय सूची दी है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। तो ये है, तो यहाँ पे मनोहर चित्र दिया हुआ है। तो आज जो है हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का जीवन चरित्र देखेंगे, संक्षिप्त जीवनी इसमें दी हुई है। और फिर हम लोग कल से जो है मैं बाल कांड स्टार्ट करूँगा। तो ये पूरी जो पुस्तक है दोस्तों आप लोग देख सकते हो, और बड़े मतलब मोटे फॉन्ट में दिए हुए, पूरी हिंदी में है। तो यहाँ इसमें कोई दोहा वोहा नहीं दिया है, तो मैं आपको पूरी हिंदी में ही पढ़ के सुनाऊँगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। ठीक है, और ये मेरा प्रयास अच्छा है कि नहीं है, प्लीज़ आप अपने विचार भी ज़रूर रखें। गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी। ध्यान लगाकर, मन लगाकर भगवान का नाम लेते हुए। ये तो सियावल रामचंद्र की जय, जय श्री हनुमान जी की जय, जय तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहाँ आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू पारीण ब्राह्मण रहते थे। उनकी
धर्मपत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन एक अद्भुत मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपत्ति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्मते समय बालक तुलसीदास जी रोए नहीं, किंतु उनके मुख से राम का शब्द निकला। उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। उनका डील डॉल 5 वर्ष के बालक का सा था। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर पिता अमंगल की शंका से भयभीत हो गए और उसके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। माता हुलसी यह देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक के अनिष्ट की आशंका से दशमी की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं इस असार संसार से चल बसी। दासी ने, जिसका नाम चुनिया था, बड़े प्रेम से बालक का लालन पोषण किया। जब तुलसीदास जी लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया। वह द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगत जननी पार्वती माँ उस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों भोजन करा जाती। इधर भगवान श्री शंकर जी की प्रेरणा से राम शैल पर रहने वाले श्री अनंत नंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरनादिंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा। उसे वे अयोध्या ले गए और वहां संवत 1561 माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या ही में ही रहकर उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरु मुख से जो सुन लेते थे उन्हें वह कंठस्थ हो जाता था। वहां से कुछ दिन गुरु शिष्य दोनों शूकर क्षेत्र सोरों पहुँचे। वहाँ श्री नरहरि जी ने तुलसीदास जी को रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले गए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेदांग का अध्ययन किया। इधर उनकी लोक वासना कुछ जागृत हो उठी और अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि लौट आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है। उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ला 13 गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गईं। पीछे पीछे तुलसीदास भी वहां जा, देखिए कितना मनमोहक चित्र दिया हुआ है यहाँ पे। वहां जा पहुंचे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मास के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी के ये शब्द लग गए। वे एक क्षण भी नहीं रुके।
तुरंत वहां से चल दिए। वहां चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहां उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे। मानसरोवर के पास उन्हें काक भुशुंडी जी के दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहां उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में श्री रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल दिए। चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे। मार्ग में उन्हें श्री राम जी के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान ना सके। पीछे से हनुमान जी आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वे बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में श्री तुलसीदास जी से कहा, हे बाबा, हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा कि वे इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुधि भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। सन 1628 में ये हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था। वहां कुछ दिन वे ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाज द्वारा याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहां उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सूकर क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी थी। वहां से काशी चले आए और वहां प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहां उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे, परंतु दिन में वे जितने पद्य रचते, रात्रि में वे शब्द लुप्त हो जाते। यह घटना रोज घटती। 8वें दिन श्री तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर जी ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई। वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती जी ने उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा कि तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर श्री गौरी शंकर अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशी से अयोध्या चले गए। सन 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्रायः वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में रामचंद्र जी के जन्म के दिन था। उस दिन प्रातः काल श्री तुलसीदास श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूरे हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले गए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ जी
और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। क्षमा करें। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया गया सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर की सही थी। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों में सुनी। इधर पंडितों ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे दल बांधकर श्री तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उस पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर, श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन चारों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। श्री तुलसीदास जी अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगी। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर पंडितों ने और कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर यह सम्मति लिख दी। आनंद कानने हास्मिन अंच मस्तु तुलसी तरु, कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास जी चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय और सोचा गया। भगवान श्री विश्वनाथ जी के सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबके नीचे रामचरितमानस रख दिया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा गया है। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने श्री तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणोदक लिया। श्री तुलसीदास जी अब अस्सी घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। श्री गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। श्री हनुमान जी उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर श्री गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दिए। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और श्री तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण तृतीया शनिवार को अस्सी घाट पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर त्याग दिया। सियावल रामचंद्र की जय। बोलो श्री हनुमान की जय। बोलो श्री नीम करोली बाबा की जय। श्री कैची धाम वाले बाबा की जय। राम राम हनुमान जी। जय श्री राम हनुमान जी। राम राम नीम करोली बाबा जी कैची राम राम हनुमान जी। जय श्री राम हनुमान जी। राम राम नीम करोली बाबा जी। जय श्री राम नीम करोली बाबा जी। तो जय श्री राम। राधे राधे मित्रों। तो ये थी दोस्तों आज की तुलसीदास जी की जीवनी, जो कि इस पुस्तक के अनुसार मैंने पुस्तक से पढ़ के आपको सुना दी। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट सेशन से हम लोग एक एक कांड में देखेंगे। तो मैं ट्राई करूँगा कि कितना मैं कर पाता हूँ। कोशिश करूँगा मैं कि एक बार में एक विश्राम स्थल तक आपको पढ़ के सुना सकूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ से ये प्रथम सोपान स्टार्ट हो रहा है आपके बाल कांड का।
तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ तक ख़त्म हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कल मैंने इसका ये प्रथम पढ़ा था खुद से बैठ के, तो देखिए यहाँ तक है, ठीक है। तो तकरीबन इतने पेजेस हैं, ठीक है। अगर वीडियो लंबी भी हो जाती है तो आप उसको पार्ट्स में सुन सकते हैं। और आप लोगों से विनती है कि आप लोग कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, और कोई मुझसे गलती हो गई तो मुझे क्षमा करें। भगवान से भी मैं क्षमा मांगता हूँ, कोई गलती हो तो भगवान मुझे क्षमा करें। और मेरा प्रयास यही है कि मैं आप लोगों को सही से सही चीज़ बताऊँ, यही मेरी मनोकामना है भगवान से भी, कि मेरे से कुछ गलत ना निकले। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेशन दीजिएगा। तो नेक्स्ट सेशन से हम लोग जो है बालकांड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है दोस्तों। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।